सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की आवाज़ हे आदम तू कहाँ है, जिसको पंजाबी में कहा हे आदम तू किथे हाँ। इन दिनों में एक गाना यूट्यूब में चल रहा है, आदम तू किथे हैं। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है जिसमें परमेश्वर के दर्द का बयान किया गया कि आदम को निकालने के बाद में वो परमेश्वर का दर्द या उसकी पीड़ा या दुख कैसे बयान करता है। मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय को सीखेंगे, आदम तू कहाँ है करके। सो इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। बोलो हालेलुया। और अगर आपका संबंध आदम के समान टूट गया है तो आज आपके पास इस मैसेज को सुन के मौका होगा कि आप अपने टूटे हुए संबंध को परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ें। सो मेरे प्रियो, हम सबसे पहले एक वचन देखते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें अनाथ नहीं छोड़ा। डेली परमेश्वर उनकी चिंता करते हुए उनसे मेल मिलाप करता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों से मिलता है, वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें ठंडे समय में मिलने के लिए आया। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब पिता बच्चों से मिलने आया, पहले बच्चे दौड़कर परमेश्वर के पास जाते थे, लेकिन आज वही बच्चे छिप गए वाटिका के वृक्षों के बीच में। तो मेरे प्रियो, इसका कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर के साथ जो संपर्क आदम और हवा का था, आज्ञा टूटने के कारण वो टूट गया। और आज परमेश्वर से बात करने की बजाय, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की बजाय ये वृक्षों के बीच में जाकर छिप गए। मेरे प्रियो, सेम इसी रीति मुताबिक आज वर्तमान समय में मैं जहाँ आप परमेश्वर से कैसे छिपते हैं, जहाँ हम कब छिपते हैं, मेरे अजीजों, इस बात को सीख लेना। क्या मैं आज परमेश्वर से छिप तो नहीं रहा? और उस छिपने का प्रूफ क्या है? हमें कैसे पता चलेगा मैं परमेश्वर से छिप रहा हूं? मेरे प्रियो, जिस दिन आपके जीवन में पाप आ गया, चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चोरी, बेईमानी, झूठ, किसी भी प्रकार का आज्ञा का उल्लंघन आ गया, तो आपका धीरे धीरे परमेश्वर से जो मन जुड़ा हुआ था वो मन कठोर होना शुरू हो जाएगा पाप के कारण, और आप धीरे धीरे परमेश्वर से छिपना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, इसका कारण आपको पता कैसे चलेगा? जिस दिन आपका परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन ना करे, तो समझ लेना मेरा जो मन था परमेश्वर के पास दौड़कर जाने वाला, धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। चर्च जाने के लिए मन ना करे, मेला जाने के लिए आप फटाक से तैयार हो जाएंगे, लेकिन चर्च जाने का मन ना करे तो समझ लेना बना हुआ कनेक्शन कहीं ना कहीं से टूटा है। प्रार्थना करने का मन ना करे, बाइबल पढ़ने का मन ना करे, तो समझ लेना मैं परमेश्वर से छिपना शुरू हो गया हूं। यही सबूत है कि मैं प्रभु से छिप रहा हूं। और मेरे प्रियो, जब आदम और हवा छिप गए, परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर ने एक आवाज दिया। 9 वचन। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे प्रियो, देखिए परमेश्वर का प्रेम। यहाँ पर ये शब्द हमें बड़ा ही शायद कठोर लग रहा होगा, लेकिन ये परमेश्वर का प्यार है। आदम परमेश्वर से छिपा, दूर हुआ, बाप बेटे को पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है?
मेरे प्रियो, जब आज एक माँ बाप की आंखों से उसका बेटा या बेटी, छोटे बच्चे ओझल हो जाते हैं तो उनको चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाता है और वो इधर उधर पुकारना शुरू कर देते हैं, बेटा बेटी तू कहाँ है। मेरे प्रियो, उसी रीति मुताबिक हमारा परमेश्वर, हमारा बाप, जब हम उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वो आदम के समान मुझे और आपको भी आवाज देता है, हे आदम तू कहाँ है। मेरे प्रियो, आज आप अपना आदम के जगह पर नाम जोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा संपर्क परमेश्वर से टूटा है, जिस स्थान पर परमेश्वर ने मुझे रखा था उस स्थान से मैं हटकर दूर हो चुका हूँ, तो परमेश्वर आपको कहता है, अगर आपका नाम संजय है तो संजय तू कहाँ है। अगर आपका नाम बलविंदर है तो बलविंदर तू कहाँ है। आपका नाम अगर नीलू है तो परमेश्वर आपको कहता है, नीलू तू कहाँ है। अगर आपका नाम रोशनी है तो परमेश्वर कहता, रोशनी तू कहाँ है। अगर आपका नाम किरण है तो परमेश्वर आपको कहता, किरण तू कहाँ है। मेरे प्रियो, अगर हम आदम और हवा के समान अपने स्थान से हट गए हैं, हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो गया है, तो परमेश्वर चिंता करके आपको पुकार रहा है। ये है उस परमेश्वर की चिंता। मेरे प्रियो, मैं कल एक पंजाबी में गाना सुन रहा था। उस गाने को सुनते सुनते आंखों में से आंसू आ गए। उस गाने को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रेम का दर्द जो किसी लेखक ने गीत के द्वारा परोया, लिखा, तो मेरे प्रियो, हम उस गीत को आपके सामने रखना चाहते हैं। चेता मैनू भुल गया हर एक राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग दा। चेता मैनू भुल गया हर एक राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग दा। कोयल ने गाउणा छड्डिया फुल्लां, मुस्काउणा छड्डिया कोयल ने गाउणा छड्डिया फुल्लां, मुस्काउणा छड्डे पत्तियां लहराउणा छड्डिया। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, हाय बेटा मेरा जी नहीं लगदा, गमदा पिया सूरज तपदा, आदम तू किथे है, हाय। मेरे प्रियो, ये बाप का दर्द है। बेटा मेरा अब तुम्हारे बिना मन व्याकुल है, दिल नहीं लग रहा। तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है। मेरे बाग की सारी रौनक तेरे बिना चली गई है। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने पहले स्थान से हट गए हैं तो परमेश्वर आपको कहता है, ए आदम तू कहाँ है। वो आपको बुला रहा है। आप अपनी गलतियों को छोड़कर, मानकर परमेश्वर के पास वापस आएं, वो आपको कबूल करेगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। अपनी ज़िंदगी को जांचें इन वचनों के अनुसार, क्या मैं भी शेपा तो नहीं हूँ। अगर शेपा है तो शेपे ना, परमेश्वर के पास वापस आएँ अपनी गलती को मानकर। सो प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।